दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कुछ सवाल आप लोगों के थे, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थीं। मेरा कर्तव्य है कि आप तक सही जानकारी सबसे पहले पहुंचाना। आप लोगों ने पूछा है कि सीटर 2022 का परीक्षा शेड्यूल कब जारी होगा, क्योंकि आवेदन प्रक्रिया तो चल रहा है, आपको मालूम होगा। लेकिन आवेदन के साथ साथ आपको इस बात की जानकारी होनी थी कि परीक्षा किस तारीख से कंडक्ट कराई जाएगी। भले ही आपको सेंटर के संबंध में, भले ही आपका एडमिट कार्ड जारी ना किया गया होता, लेकिन परीक्षा के संबंध में आपको जानकारी होना ज़रूरी था। कुछ लोग कह रहे हैं सर दिसंबर में शुरू होगा, किस सप्ताह से शुरू हो सकता है, शेड्यूल कब तक आएगा, पूरी जानकारी दूंगा, 100% ऑथेंटिक दूंगा। जो बताऊंगा उसी समय के बीच में आपका शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, आपको सूचना मिल जाएगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बहुत बड़ी अपडेट है। बिना कुछ खोए इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। थोड़ा आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है, पूरी जानकारी दूंगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपके समक्ष होगा। लेखपाल परीक्षा परिणाम को लेकर जो अफवाहें चल रही हैं, जांच होगा, पड़ताल होगा, तब परिणाम आएगा, मैं आज सही जानकारी आपको दे दूंगा। कुछ भी हो, लेकिन होना वही है जो होता चला आया है। केवीएस पीआरटी परीक्षा तिथि को लेकर भी आपके जहन में सवाल है। परीक्षा तिथि की घोषणा कब होगी, तैयारियां कब शुरू होंगी, इस पर भी बात करूंगा। यूपी टेट 2023 के संबंध में लोग पूछ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पर भी जानकारी 100% ऑथेंटिक दूंगा। इसलिए पूरा विश्वास के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं, इस चैनल का परिवार बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सिलेक्ट कर दें। सीटर 2022 का परीक्षा शेड्यूल कब जारी किया जाएगा, सभी के जहन में सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीक बोला जा रहा है, और जो मुझे बताया गया था बहुत पहले, आज नहीं बहुत पहले बोला गया था कि 12 से लेकर 17 के बीच में हम शेड्यूल जारी करेंगे। इतना मैं कह सकता हूँ, नेक्स्ट वीक आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, इसकी उम्मीद है। वैसे 12 से 17 के बीच में बोला गया था, लेकिन मुझे लग रहा कि नेक्स्ट वीक आपका शेड्यूल आ जाएगा। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा आपके कथनानुसार नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं, जो मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि दिसंबर के लास्ट वीक से, यानी कि मानकर चलिए कि 24 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में परीक्षा शुरू होगी। उससे पहले शुरू होने की संभावना नहीं, और जनवरी मिड तक जाएगी, मिड तक उसी के आसपास रहने की संभावना है। तो आप तैयारी करते रहे। शेड्यूल आपको जल्द सूचित कर दिया जाएगा, शेड्यूल बता दिया जाएगा कब कब किस टाइम आपकी परीक्षा होगी। एक वीक और इंतज़ार कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। जो आपकी तिथि होगी उससे 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड के माध्यम से सेंटर सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आपको वहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगली खबर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2023 में आएगा या नहीं आएगा। देखिए, बिना प्रयास के इस पृथ्वी पर किसी को कुछ नहीं मिलता है। जब आप प्रयास करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, तो आपको कुछ नंबर मिलते हैं परीक्षाओं में। मेहनत नहीं करते हैं तो उसी तरह होता है कि फॉर्म भर दिए, परीक्षा देने चले गए और आपका कोटा पूरा हो गया। बिना मेहनत के रोटी तक नहीं मिलता है, और बिना मेहनत के नेताओं को वोट नहीं मिलता है, और बिना गलती के किसी को चोट नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको चोट मिलेगी, आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विलम्ब होगा, तो यह आपकी गलती होगी। और वर्तमान सरकार से अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि बिना परिश्रम के आपको सब कुछ मिल जाए, ईमानदारी से सब कुछ दे दिया जाए, पद रिक्त रहे वह भी बता दिया जाए, पद रिक्त है उस पर भर्ती कर दिया जाए, तो इसकी उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। अभी तो मूड है जुलाई के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की। आगे क्या मूड हो, क्या बदल जाए, इसकी क्या गारंटी है। जब मूड हो तो आपको प्रयास कर देना चाहिए, जिससे इरादा पक्का हो जाए। सरकार को इस बात से अवगत आपको कराने की आवश्यकता है कि हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। जो
68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, वह शिक्षा मित्रों के पद थे। आपने कोई एक्स्ट्रा पद भर के हम पर एहसान नहीं किया। अगर शिक्षा मित्रों को आपने सहायक अध्यापक पद से हटाया और आपने भर्ती किया तो यह आपकी मजबूरी थी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाती, शिक्षकों की कमी हो जाती। तो आपने जो कुछ मुझे दिया अपनी मजबूरी पर दिया, समाज को देखते हुए, अपने वोट बैंक को देखते हुए दिया। अब उसके बाद हमें आप क्या दे रहे हैं इस पर निर्भर करता है। इस तरह की मांग आपको रखनी चाहिए, सरकार से कहना चाहिए। आप बताइए कि शिक्षा मित्रों के जो पद थे उसके अलावा इन्होंने कौन सा पद भर दिया प्राथमिक में? ईमानदारी से बताना। गुणगान तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अंधभक्त करते रहते हैं, जय भक्त भी पड़े हुए हैं, तो कई प्रकार के भक्त पड़े हैं। तो उन भक्तों से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बच्चों से कह रहा हूँ जो वास्तविक तैयारी कर रहे हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में हैं। भैया घर में बैठे रहोगे बिस्तर में, ठंडा का महीना है, भूजा खाओगे, नमकीन खाओगे, चाय पियोगे, पकौड़ी खाओगे, तो इस तरह से जीवन यापन नहीं होगा। थोड़ा आपको भैया आना पड़ेगा मैदान में। मैदान का मतलब है कि अपनी बात सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी, मीडिया प्रिंट करना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है। अन्यथा प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, यह निश्चित है, लेकिन विलंब से आएगी और आपको इसका खामियाजा दूर तक भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वक्त है, 24 का चुनाव, इसके पहले आप लोग अपनी प्लानिंग करके सरकार तक अपनी बात को पहुंचा दीजिए। जब भी भर्ती आएगी 40,000 प्लस आएगी, थोड़ा प्रयास करोगे 55,000 प्लस हो जाएगा। जो मुझे जानकारी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। भर्ती जब भी आएगी जुलाई के बाद आएगी, उसके पहले आने की कोई संभावना नहीं है। अगली अपडेट है लेखपाल परीक्षा परिणाम को लेकर। लेखपाल परीक्षा परिणाम कब जारी होगा? इस महीने परिणाम पर जो कार्य चल रहा है उसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको पहले अवगत कराया गया है। आपको यह बताया गया था कि स्कैनिंग का कार्य पूरा हो गया है। देखिए, स्कैनिंग के बाद मूल्यांकन में समय इसलिए लगेगा, जो जांच पड़ताल चल रही है वह कोटा पूरा होना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर करने के बाद परिणाम आएगा। जिस दिन परिणाम आएगा उसके पहले अगर आपको लिस्ट दे दी गई कि 15,000 लोगों को हमने बाहर किया है, 10,000 लोगों को हमने बाहर किया है, तो मैं मान लूँगा। अगर 6,000 लोगों को बाहर करके दिखा दें तो मैं जानूँगा। UPSSC परिणाम जारी करेगा, थोड़ा डिले से जारी करेगा, जिससे आपको इस बात की जानकारी मिलेगी, यह बात महसूस होगा कि वास्तविक आयोग ने जांच पड़ताल के बाद परिणाम को जारी किया है। लेकिन रहेगा सब कुछ, आप समझ जाइए, इससे ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए परिणाम में डिले हो रहा है। अगर आपने जांच पड़ताल किया तो किन किन लोगों को बाहर किया गया, कितने लोगों को बाहर किया गया, इसकी अगर सूची आयोग के द्वारा दे दी जाए तब माना जाएगा पारदर्शी तरीके से जांच करने के बाद इतने लोगों को बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर नहीं किया गया, कोई सूची आपको नहीं दी गई, आपको नहीं अवगत कराया गया, तो आप कैसे मान लेंगे कि लेखपाल की जांच हुई और इतने लोगों को बाहर कर दिया गया? इसलिए अगर बाहर नहीं किया तो आप जान लीजिए कट ऑफ हाई जाएगा, अगर बाहर कर दिए तो कट ऑफ कम जाएगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे मेरी जानकारी के अनुसार 70 से 73 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है, वह भी DB का। फाइनल कट ऑफ में 4 से 4 नंबर तक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ईमानदारी से, अगर बेईमानी से किया जाएगा, गलत तरीके से किया जाएगा, जैसे कि तैसा कर दिया जाएगा, जिस तरह से पेपर हुआ उसी आधार पर कर दिया जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी, तो भैया कट ऑफ कुछ भी जा सकता है। इसके लिए आप किसी पर दोष नहीं मढ़ सकते हैं, यह सच्चाई है। परिणाम आएगा, निश्चित आएगा, भर्ती कंप्लीट होगी और भर्ती कंप्लीट होगी चुनाव के 6 महीने पहले, यानी कि जो चुनाव की तिथि उसकी 6 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, जिससे आपकी याददाश्त ताज़ा रहे। ईमानदारी की जानकारी दे रहा हूँ, फर्जी जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाती है। अगली अपडेट है KVS PRT परीक्षा तिथि को लेकर। KVS PRT परीक्षा तिथि के संबंध में अभी आपको सूचित नहीं किया गया है, न अभी सूचित किया जाएगा। जनवरी माह से इस पर वर्क शुरू कर दिया जाएगा, परीक्षा कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। जनवरी और
10 फरवरी के पहले आपको परीक्षा तिथि के संबंध में जानकारी दे दी जाएगी, जिसकी संभावनाएं प्रबल है। इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करते हुए एक समयानुसार यानी कि अप्रैल टू मई मानकर तैयारी करते रहना चाहिए, जिससे आपको परीक्षा में सफलता मिल सके। अब मेरे द्वारा बता दिया गया परीक्षा तिथि की घोषणा कब होगी। अगर कोई कहता है कल होने वाली है, परसों होने वाली है, तो भैया वह करवा सकता है, मैं नहीं करवा सकता। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आपकी परीक्षा कब होगी। अप्रैल टू मई तक आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। परीक्षा तिथि के संबंध में बैठक जनवरी माह में, घोषणा 10 फरवरी के पहले, जनवरी टू फरवरी के पहले, बात समझ रहे हो, 10 फरवरी के पहले। और उसके बाद आपको जानकारी मिलेगी तो आप अपनी तैयारी में और धार लाएंगे और तेज करेंगे। जो जानकारी है यही जानकारी है, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगली अपडेट है यूपी टेट 2023 को लेकर। यूपी टेट 2023 के संबंध में इस चैनल के माध्यम से पता किया गया है। जानकारी के अनुसार अभी टेट के नोटिफिकेशन पर कोई भी चर्चा नहीं है। अगर टेट के नोटिफिकेशन पर कोई चर्चा होता है या शासन के द्वारा कोई अनुमति मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। प्रस्ताव तो भेजे गए थे, उस प्रस्ताव का अता पता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है और कई विवाद है बीएड बीटीसी को लेकर। तो जब तक निस्तारण नहीं होगा और जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी तब तक जो है आपको ना तो यूपी टेट देखने को मिलेगा और ना ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा आपको प्रयास करना चाहिए, जिससे यूपी टेट भी हो जाए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ जाए। कल को अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोई ग्रहण लगता है, सरकार की मंशा पलटती है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जुलाई के बाद नहीं आता है, तो आप लोग कह देंगे कि आपने बताया आया नहीं। तो आपने क्या प्रयास किया, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने इतना प्रयास किया, उसके बाद भी सरकार ने नहीं दिया। अगर आप प्रयास करते हो उसके बाद भर्ती नहीं आती है, तब कहिएगा आपने कहा था प्रयास करिए, वो भर्ती नहीं आई। लेकिन एकत्रित होकर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे यूपी टेट भी हो जाए और यूपी टेट वालों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिल जाए। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।